एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, आज की जो स्थिति है देश की, उसमें समझिए कि शाह जी और मोदी जी बिल्कुल परेशान हैं और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब समझिए, लोकसभा 2024 के चुनाव में मात्र 10 महीने का समय लगभग बचा है और इतनी विकट परिस्थिति है बीजेपी के लिए। 7 देश के बड़े राज्यों में 7 स्टेट्स, जहां पे पिछली बार 19 के चुनाव में बीजेपी को बहुत ही बल्क में वोट मिला था, बहुत ही अच्छा मेजोरिटी मिला था और मैक्सिमम सीट जीतने में कामयाब हुई थी। आज वही राज्य जहां 19 में जो है उसको अच्छा सपोर्ट मिला, एक तरह से प्रचंड सीट उधर लेकर के आई, आज वही राज्य में उसकी हालत बहुत पतली है और इससे मोदी जी और शाह जी की नींद उड़ी हुई है। तो वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं और क्या क्या परिस्थितियां हैं, आज हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक देखें ताकि बातों को ठीक से समझ सके और जान सके। तो नंबर 1 स्टेट है बिहार। दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 40 सीट्स हैं बिहार में लोकसभा की। और पिछली बार 2019 में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो एनडीए के पार्ट थे और दोनों ने मिलकर समझिए कि 40 में 39 सीटें, माने 39 आउट ऑफ 40 सीट्स विजय प्राप्त की। माने इतना बढ़िया और प्रचंड, माने समझिए क्लीन स्वीप हो गया एनडीए का यहां से। अब स्थिति बदल गई है, मतलब उसमें 39 में मात्र 17 सीटें बीजेपी की थी, बीजेपी की 17 सीटें थी। अब स्थिति बदल गई है। बिहार में जिस तरह से महागठबंधन में चले आए हैं नीतीश कुमार जी, तो बीजेपी की हालत बहुत पतली और डमाडोल है। और अगर नीतीश कुमार जी बिहार से निकल जाते हैं एनडीए से और नीतीश और लालू अगर एक साथ मिल जाते हैं, तो आप समझिए कि बिहार में बीजेपी को 0 सीट भी आ सकता है। अब हम 0 बोलेंगे तो आश्चर्य कीजिएगा, क्यों भाई? जब आरजेडी को 0 आ सकता है 2019 में, जब 2014 में बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में 0 आ सकता है, तो बीजेपी को 2024 में 0 बिहार में क्यों नहीं आ सकता है? 0 और मैक्सिमम 5 सीट बीजेपी को बिहार में 5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। तो यहां पे समझिए कि बीजेपी को 12 सीटों का लॉस है। अपने बीजेपी को सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है 12 सीटों का लॉस है। दूसरी बात आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से जहां जो है लोकसभा की 48 सीटें, 48 सीट है, जहां पे बीजेपी जो है और अलायंस उस समय उद्धव ठाकरे थे इसके, दोनों ने मिलकर 48 में समझिए कि 41 सीट पे विजय प्राप्त की। प्रचंड बहुमत, माने प्रचंड सीट जीते इन लोगों ने। और अभी स्थिति ये हो गया कि जो बीजेपी है, अभी फिलहाल पता है कि जो महाराष्ट्र में है वो शिवसेना को भी तोड़ दी है एक नाथ शिंदे के थ्रू, और जो एनसीपी वहां की बड़ी पार्टी है उसको भी तोड़ दी है अजीत पवार के थ्रू। तो अभी स्थिति यह है कि बीजेपी की हालत बहुत ही पतली है महाराष्ट्र में भी, और जिसको बर्बाद करने के लिए तोड़े हैं एक्चुअली में मराठा के वही असली लीडर हैं और मराठी जनमानस उन्हीं के साथ है। ये बीजेपी जान ले, चाहे अजीत पवार को तोड़े, चाहे एक नाथ शिंदे को तोड़े, ये सब छोटे मोटे दलालों को तोड़ने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके सुप्रीम बॉस, एक के सुप्रीम बॉस उद्धव ठाकरे हैं और एक के सुप्रीम बॉस जो हैं शरद पवार हैं। ये सब छोटे छोटे मैनेजर्स हैं जो कि मैनेज करते हैं चुनाव को या अपना स्थान रखते हैं, ये सब उसके मैनेजर हैं, सुप्रीम बॉस नहीं है। तो 41, जिसमें कि सिर्फ बीजेपी की आप समझिए कि 23 सीटें थी, 23 सीट्स। और इस बार वहां अगर मैक्सिमम अगर आता है सीट बीजेपी का 2024 में, तो मान के चलिए मैक्सिमम 10 सीटें, 10 सीट से ज़्यादा नहीं आने जा रही है महाराष्ट्र में,
ये आप नोट कर लीजिए, ये आप जान लीजिए। तीसरी बात, वेस्ट बंगाल, जहां की मुख्यमंत्री जो है अभी ममता बनर्जी है। तो 2019 के चुनाव में जाने अनजाने चाहे जो भी हो, भाग्य से दुर्भाग्य से बीजेपी को वहां पे 18 सीट मिली थी। फर्स्ट टाइम, जो कभी बीजेपी सोची नहीं थी, वहां पे 18 सीट बीजेपी को मिल गई थी वेस्ट बंगाल में। लेकिन जो 2024 के चुनाव होगा उसमें बीजेपी को वहां पर 0 सीट मिलेगी, बिग 0। आप जान लीजिए वहां कुछ नहीं मिलने जा रहा है। 1-2 सीट मिल जाए बहुत, वो भी नेग्लिजिबल है, आप 0 ही मान के चलिए। वहां पे बीजेपी को 18 सीटों का डॉट लॉस होने जा रहा है। अब बात करते हैं हम कर्नाटका की। तो कर्नाटक में जो है कुल 28 सीटें हैं, 28, जिसमें से बीजेपी को 25 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। और अभी जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया कांग्रेस के थ्रू, जिस तरह से बासवराज मुंबई का जो घोटाले का और जिस तरह से कमीशन खोरी का जो चला था सिलसिला, उसको जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। तो इस समय आप जान लीजिए कि जो 25 सीटें जीती थी इस बार मैक्सिमम 10 सीटें जीतेगी। 10 से ज़्यादा जीतने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत हालत पतली है। जिस तरह से बीएस येदियुरप्पा को वहाँ हटाया गया, जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया, तो बीएस येदियुरप्पा अगर माइनस कर दिया जाए तो आपको कर्नाटक में समझिए बीजेपी की कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए जो है बुरी तरह से हारी है, और बहुत बुरी तरह से हारी है इस बार जो चुनाव में विधानसभा का। तो आप मान के चलिए कि वहां पे मैक्सिमम जो है 10 सीटें, बहुत ज्यादा मतलब 15 सीटों का वहां पे लॉस है आपको भारतीय जनता पार्टी को। अब हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटों पे बीजेपी जो है जीत प्राप्त की थी। इस बार हालत इतनी पतली है बीजेपी की, जहां पे एक वसुंधरा राजे का अलग गुट है, वो जो सेंधमारी कर रहा है, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट जिस तरह से तालमेल मिला के काम कर रहे हैं, आपसी मतभेद को भुलाकर काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए वहां भी जो है जो अभी 24 सीटें हैं वहां पे उसको 10 सीटें से ज्यादा नहीं आने जा रहा है। ये आप गांठ बांध के चलिए, मतलब वहां भी 14 सीटों का बीजेपी का नुकसान होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, जहां पे के बीजेपी को पिछली बार 28 सीटें पे जीत प्राप्त हुई थी। तो 28 सीट पर जीत प्राप्त होने का मतलब यह है कि जो पिछली बार 28 सीट मिलना इस बार असंभव है, कि जिस तरह से उन्होंने तोड़ फोड़ के सरकार गिराया है कमलनाथ का, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में किए हैं तोड़ फोड़ करके, और जिस तरह से उनको बर्बाद किया गया वहां पे कांग्रेस को या कमलनाथ सरकार को, इससे जनता में उनकी सिंपैथी बढ़ी है। और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी संबंध ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी से, तो वहां भी आप मान के चलिए कि बीजेपी की हालत बहुत पतली है। जो 28 सीटें वहां पे हैं जीती हुई, उसमें से कम 15 से ज्यादा सीट नहीं आने जा रहा है मध्य प्रदेश में। आप ये बात नोट करके रखिए। तो वहां पे 13 सीटों का नुकसान है। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, और उनका जो डिप्टी सीएम बनाया है देव साहब को, जो आपसी मतभेद था, जो आपसी खटास था, उन सारी बातों को भूलकर वो लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं और बढ़ रहे हैं। तो वहां छत्तीसगढ़ में जो 11 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पे पिछली बार 9 सीटें आई थी बीजेपी की, और इस बार अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर 4 सीटें भी आ जाए तो बहुत जाता है बीजेपी के लिए। माने वहां भी 5 सीटों का नुकसान है। तो अगर हम कुल जोड़ लेते हैं तो जितनी सीटें हैं, तो अगर हम ये 7 स्टेट जोड़ लेते हैं जहां पे मोदी और शाह की नींद उड़ी ही है, वहां पे कुल लोकसभा की 223 सीटें हैं।
223 सीट्स हैं, जहां पे पिछली बार 2019 में इन लोगों ने जीत हासिल किया था 184 पर, 184। और इस बार जो है, जो हम टेंटेटिव मान के चलते हैं कि बीजेपी का मैक्सिमम बिहार में 5 आएगा, महाराष्ट्र में 10 आएगा, कर्नाटका में 10 आएगा, वेस्ट बंगाल में 0 आएगा, राजस्थान में 10 आएगा, मध्य प्रदेश में 15 आएगा और छत्तीसगढ़ में 5 आएगा मैक्सिमम। ये कुल सीट आती हैं जोड़ करके 54। मतलब जहां पे 184 था, 184, वहां पे 54 सीटों पे आ रहे हैं। मतलब 134 सीट्स, 134 सीटों का नुकसान होने जा रहा है एज ए अलायंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ बीजेपी की, तो बीजेपी को कितना बड़ा डेंट लगने जा रहा है, कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है, और इसीलिए नींद उड़ी हुई है मोदी और शाह की। तो कितना बड़ा सिर्फ बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है। अब देखिए, बिहार से 12 सीटों का, महाराष्ट्र से 13 सीटों का, कर्नाटक से 15 सीटों का, वेस्ट बंगाल से 18 सीटों का, राजस्थान से 14 सीटों का, मध्य प्रदेश से 13 सीटों का और छत्तीसगढ़ से 5 सीटों का। माने कुल जो जोड़िएगा तो 90 सीटों का नुकसान होने जा रहा है इस बार बीजेपी का, सिर्फ ये 7 राज्य से। और जो इनका प्रचंड बहुमत 303 सीटें, उसमें अगर 90 घटा दीजिएगा तो ये आप कहां चले आए, देख लीजिए आप, ये 200 की इर्द गिर्द 213 के आसपास चले आए। और इसी में इसकी हालत पतली है। और बहुत सारे स्टेट है जहां पे इनको जो विपक्षी खेमा है वो मात देने में सफल होंगे, क्योंकि इस बार परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है बीजेपी का। हर जगह जहां देश बर्बादी की कगार पर है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, या दलितों के प्रति अत्याचार हो, या इन लोगों का बड़बोलापन हो, चाहे महिलाओं के प्रति अन्याय हो, अत्याचार हो, जुल्म हो, ये बढ़ रहा है। और जिस तरह से विपक्षी कुनवा एकजुट हो रहा है, एक छतरी के नीचे आ रहे हैं और जिस तरह से एक मंच पे आ रहे हैं, तो आप समझिए कि मोदी जी और शाह जी की इसलिए नींद उड़ी हुई है। कम से कम देश का जो ये 7 बड़े सूबे हैं, 7 बड़े राज्य हैं, यहां से हारना तय है। और यहीं से करीब 90 सीटों का नुकसान हो रहा है। और अगर 303 में अगर 90 घट गया तो आप समझिए कि कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी और कहां आके टपक जाएंगे। ये 200 के इर्द गिर्द आ जाएंगे, 213 सीटों पे आ जाएंगे, जो कि यहीं से सरकार अल्पमत में आ जाएगी और बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 543 सीटें में चुनाव होता है और यहाँ पे जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का 272 का है, 272 का जादुई आंकड़ा है, उसे बहुत दूर हो जाएंगे। कहाँ 200 के इर्द गिर्द, कहाँ 272 बहुत है। और बीजेपी को अगर कुछ सीटें भी घट गई तो इनको 1-2 सीटें भी मिलना मुश्किल है। आज की परिस्थिति ये है क्योंकि बीजेपी के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं सब इससे दूर भाग चुके हैं और इसे दूरी बना कर रखे हैं, क्योंकि बीजेपी भस्मासुर है। जिस पार्टी के साथ जुड़ती है, जिससे अलायंस बनाती है, उसी को भस्म कर देती है, उसी को तोड़ देती है, उसी को बर्बाद कर देती है, उसी को नस्ताबूद कर देती है। यही बीजेपी का इतिहास रहा है। इसलिए देश का जो 7 बड़े सूबे हैं, 7 बड़े राज्य हैं, उसकी स्थिति देख करके जितनी बीजेपी की हालत पतली है, जितनी बीजेपी की हालत बुरी है, जितनी बीजेपी संघर्ष कर रही है, जितनी बीजेपी अंदर से टूट गई है, इसी बात को लेकर के शाह जी और मोदी जी और शाह जी की नींद उड़ी हुई है। और 2024 का जो चुनाव है इनके लिए बहुत कांटों भरा रास्ता है। और इससे ऐसा लगता है कि तीसरी बार जो सपना है माने मोदी जी का कि हम तीसरी बार पीएम पद की शपथ लें, वो असंभव ही नहीं, नामुमकिन लगता है। तो ये पूरा आंकड़ा रहा किस तरह से जो है 7 राज्यों की स्थिति है और क्या इनका हालात है और कितना पर डेंट लगने जा रहा है, कितना का नुकसान होने जा रहा है। तो आप टेंटेटिव देखिएगा तो करीब करीब 90 सीटों का नुकसान यही 7 राज्य में होने जा रहा है। और हम राज्य की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।